जिसको जाना गए जन्नत, जिसको जाना गए जन्नत, माँ का पागो दबाना ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है, ये ऐलान नबी। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलिमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही फुरका वही यासी वही ताहा। जनाबे सदर यकीन मानिए, जब ये मौजू मिला दिल खुला, दिमाग सोचो का मरकज बना, जिस्म का रोआ रोआ ताज़ा लहू की तरह थम गया कि आज मुझे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कहना है। जनाबे सदर यकीन मानिए, जब मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करती हूँ तो मुझे ताइफ के वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दवा देने वाले नजर आते हैं। जब मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ू पर बात करती हूँ तो मुझे मक्का में आम मानी का ऐलान करने वाले खैरुल बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौज़ू पर बात करती हूँ तो मुझे बंदा को माफ़ कर देने वाले खैरुल बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौज़ू पर बात करती हूँ तो मुझे आमीना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देने वाले नजर आते हैं। मैं उनकी सीरत की क्या बात करूँ। वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले के, वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों के बरलाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। जनाबे सदर आज की दुनिया वाले किसी के ध्यान पर नाज करते हैं तो किसी की खूबसूरती की बात करते हैं, तो किसी की एसार पर नाज करते हैं, तो किसी की सखावत की बात करते हैं, तो किसी के अमन पर नाज करते हैं। तो मैं उस नबी पर क्यों नाज ना करूं जिसमें ये सारी खुसूसियात पाई जाती हैं। जनाबे सदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आज़म बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शुजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। जनाबे सदर यकीन मानिए, जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे दिल वाले इंसान फासिक तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, मगर ऐसे दिल वाले इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। आज इश्क़ रसूल के बड़े बड़े दावा, आज इश्क़ रसूल के बड़े बड़े दावा करने वाले गुस्ताख रसूल के साथ देने वाले नजर आते हैं मेरे साथी। जनाबे सदर मैं यहाँ ये कहना भी जरूरी समझती हूँ कि इश्क़ रसूल से मोहब्बत ये नहीं कि एक दिन बड़ा सा चरागा कर लिया, सिर्फ झूम झूम के नाम पढ़ लिया, तकरीर कर लो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी खाने पीने उठने बैठने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। जनाबे सदर दिल तो नहीं चाहता कि इस मौज़ू का अख्तिताम करो। कुछ वक्त की क़िल्लत है, मज़मून की तिवालत है, कुछ वक्त की क़िल्लत है, मज़मून की तिवालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह भी नहीं सकती, चुप रह भी नहीं सकती। जनाबे सदर इब्तिदा भी वही है, इंतहा भी वही है, इब्तिदा भी वही है, इंतहा भी वही है। मेरे नबी पर अरब दुरूद खरब सलाम, आपके समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक
इला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम सामिने इकराम, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की हूँ उसमें मदनी आका ताजदार मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुदाबंदी कुद्दूस ने ये ऐलान फरमाया कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। इस आयत की रोशनी में पैगंबर आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाए रहमत का एक कतरा और एक बूंद भी पेश नहीं कर सकते, क्योंकि यही हो जाते गरामी है जिसकी मद और तारीफ के आगे अशर दरबार रिसालत के हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हथियार डाल दिया तो मुझे लब कुशाई का क्या सूरत हो सकती है। लेकिन अगर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तारीफ कर नहीं सकते तो हम अकेले छोड़ भी नहीं सकते। सबसे पहले आइए हम इस नबी उम्मी के बरगारे रहमत में दुरूद पाक की तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। हजरात, आपने बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा, हर शख्स यही कहता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज की इंसानियत का दम भरने वाले दुनिया, आज की शाहकार दुनिया उससे भी आगे बढ़कर कहती है नहीं, हम ज़बान से निकली हुई बेजा आवाज का जवाब एटीएम बम से देंगे। जो हमारी हुकूमत और हमारी ताकत और हमारी इक़्तिदार सामने लाएगा, आज का फरमान दौरा और आज का सिपा सालार ज़बान से निकली हुई हर आवाज का जवाब तोपों से देता है। ऐ तारीख तुझे अपनी सदाकत का वास्ता, ऐ इनकलाब दौरा तुझे इंसाफ की कसमें, उन फरमानों में भी वही ऐसा दस्तार भी गुजरा है जिसने कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिखरे हैं, जिसने पत्थरों से पैरों की रंगीन करने वालों के गले में मोतियों का हार डाला हो और जिसने गालियां भी सुनकर दुआ दी हो। ऐ तारीख तू क्यों नहीं बोलता, ऐ गर्दिशे ज़माना तू क्यों नहीं जवाब देता, ऐ इनकलाब दौरा तू क्यों खामोश है। हाँ, तुझे वहाँ खामोश होना ही चाहिए। बेशक उन फरमानों में भी वही ऐसा ताजदार भी गुजरा है। वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबी अजमाइन। अम्मा बाद, अज़मत व इस्लाह की महफिल सजी है दोस्तों, कि अज़मत व इस्लाह की महफिल सजी है दोस्तों, जिसमें शिरकत है मुबारक और सआदत दोस्तों। हाज़रीन बज़्म को है बाअदम मेरा प्याम, के हाज़रीन बज़्म को है बाअदम मेरा प्याम। अस्सलाम 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 अस्सलाम। मेरे काबिल सद एहतराम दीनी बहनों, खुदा का लाख लाख फज़ल करम एहसान है कि उसने दिन की निस्बत पर हम सबको इस दुनिया और रूहानी मजलिस में जमा फरमाया। ऐसी मजलिस में बैठने वालियों पर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान। बहुत ही मुबारक है ख़वातीन जिनको दिन की फिक्र लगी रहती है और वो दिन की मजलिसों में हाजिर होकर खुदा की खुशनुदी हासिल करती है। मैं आज की इस महफिल में ग़ीबत के मुतालिक आपसे कुछ अर्ज करूंगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो कुछ सुने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ग़ीबत किसे कहते, तो सुनिए। ग़ीबत कहते किसी की पीठ पीछे बुराई करने को। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से फरमाया, क्या तुम जानते हो ग़ीबत किसे कहते हैं? अतदरून मल ग़ीबत? तो सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, जिक्र का खाक बिमा करा, तुम्हारे अपने भाई को इस तरह करना और इसका इस तरह तज़किरा करना कि जब वो सुने तो उसको बुरा लगे, उसे ग़ीबत कहते। उस पर एक साहब ने अर्ज किया, अगर वो बुराई मेरे भाई में तब भी वो ग़ीबत है। उस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इनका नफी मा तक़ूल फ़क़त यग़तब व इल्लम यकुन फी फ़क़त बत। अगर तुमने अपने भाई का बयान किया जो इसने ते बहुतान तराशी, जो इससे बड़ा गुनाह। इस हदीस शरीफ में आपको मालूम हो गया कि ग़ीबत किसे कहते हैं। कोई अगर अपनी बहन को उसकी पीठ पीछे ऐसी बात बन करे कि वो सुने तो उसको नागवार गुजरे तो ग़ीबत है। ग़ीबत बड़ा सख्त गुनाह है। कुरान करीम में ग़ीबत करने वाले को मुर्दा भाई के गोश्त खाने वाले के बराबर करार दिया। लिहाजा अगर किसी ने किसी की घर मस्ती में ग़ीबत की तो गोया उसने उसको मरने के वजह से गोश्त खाया। हमारी ख़वातीन में यह मर्ज़ बहुत है, जहाँ दो चाहते जमा हो बस एक दूसरे की
बुराई शुरू कर देती है, कोई अपनी नंद की बुराई करती है, नंद अपनी भास की बुराई बयान करती है, बहू अपने सास का बुरा भला कहती है, सास अपने बहू के बारे में दूसरे तक इंकशाफत। कोई कहती है फला के घर में बहू है, वो भी कोई बहू है, शक्ल नसरत देखने में चिरल लगती है। कोई कहती है उसका चेहरा ऐसा है वैसा है, कोई कहती है इसकी नाक टेढ़ी तो कहीं सूरत नजर नहीं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये सब गीबत इसका बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह बुराई करने से हमारे अच्छे अमल खत्म होते हैं और हमारे नेक अमाल इसको मिलते हैं जिसकी हम गीबत करते हैं। हदीस शरीफ में गीबत को ज़िना से बड़ा गुनाह बताया। इस तरह किसी ज़िना शादी हो गया और बारगाह इलाही में तौबा कर ले तो अल्लाह ताला तो माफ कर देते हैं, लेकिन गीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ न होगा जब तक वो बहन माफ न कर दे जिसकी हम गीबत किए। हदीस शरीफ में आता है कि 2 रतन रोजा रखा था। एक शख्स हुजूर के पास अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, यहाँ 2 रहते जिन्होंने रोजा रखा है लेकिन इस वक्त वो प्यास से बेहाल है, उन्हें बड़ी शदीद प्यास का सामना जिससे मरने के करीब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन दोनों को बुलाओ। उन दोनों को हाजिर किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगाया, एक औरत से कहा उसमें काय करो, उसने उसमें काय की तो से काय में खून और गोश्त के टुकड़े निकले जिससे आधा प्याला भर गया। दूसरे से कहा काय कर, उसने भी उसमें काय की तो उसके काय में भी खून और गोश्त के टुकड़े निकले जिससे पूरा प्याला भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 2 औरतें तो हलाल चीजों का रोजा रख लिया, लेकिन जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हराम किया है उनका न छोड़ने का रोजा रखा, बल्कि हराम चीजें मशगूल है और दोनों लोगों की गोश्त खातिर यानी गिबत करती रहे। खुतबे में आयत करीम जो मैंने आपके सामने तिलावत की उसमें यही बताया जाता है कि गिबत करना मुर्दार भाई का गोश्त का। मेरी बहन, क्या आप ये पसंद करते हैं कि आप इंसान का गोश्त खाए, अपने भाई का गोश्त खाए, वो भी मुर्दार भाई का? कोई इसको पसंद नहीं कर सकता, तो फिर गिबत क्यों पसंद करते हैं? वो भी तो मुर्दार भाई का गोश्त खाने का मुरादिफ है। किसी की पीठ पीछे बुराई करना गुनाह है, उसका सुनना भी गुनाह है। आखिरत में गिबत सुनने वालों को भी आज़ाद मिलेगा। बहुत सी औरतों को देखा गया है, हालांकि औरतों को देखा गया है जहाँ बैठती है जिस मौके पर 2-4 जमा होती है वह तो गिबत करती है, सुनती है। जब तक किसी की गिबत न करे खाना हजम नहीं होता। किसी को कानी कहती है, किसी को काली कहती है, किसी के शहर की बुराई करती है और बास मर्तबा नकल भी उतारती है। यहाँ तक के बाद हमारी खवातीन को गिबत कैसा चस्का लग जाता है कि मुर्दों को भी नहीं बख्शती। हालांकि वह खतरनाक बात इसलिए कि दुनिया में न होने की वजह से उनसे माफी भी नहीं मांगी जा सकती। हम में ऐसे भी औरतें हैं जो किसी को हंसाने के लिए, मजलिस को पुरौना करने के लिए किसी का मुंह बना कर दिखाती है, किसी का नकल उतारती है। इस वक्त तो मजा आ जाता है, कुछ देर हंस लेते हैं, जब आखिरत में अज़ाब होगा तो उसका भी अंजाम ध्यान में रहना। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में ऐसे लोगों से गुजरे जिनका तांबे के नाखून तो अपने चेहरे और सीनों को छिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते यानी आपकी रजी भी करते थे। एक मर्तबा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है। आयशा के बड़े मसाइल और मनाकिब चंद नादान लोगों ने जब आयशा पर बुरे काम की तहमत लगाई, अल्लाह ने उसकी सफाई कुरान में बयान की। प्यारे आका ने आयशा के गोद में सर रखा था तो कुरान भी नाज़िल होता था। प्यारे आका की वफात है आयशा के गोद में, तो मैं अर्ज कर रही थी कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास तशरीफ फरमाए थे। बातों बातों में सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा आ गया। हज़रत आयशा ने उनके बारे में फरमाया हिया कसूरतुन, वो तो बहुत छोटे कदल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तुमने ये बड़ी सख्त बात कह दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उस बात पर बहुत गौर करो कि आयशा ने सिर्फ इतना कहा कि पछता कर दे। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हैं, आज हम बैठते हैं तो ना जाने क्या क्या खुराफात एक दूसरे के मुतालिक। तो बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने नाराज हैं। इसलिए हमको चाहिए कि जहाँ भी उठे बैठे नशिस्तों बर्खास्त करें, सिर्फ और सिर्फ दिन की बात करें, अल्लाह का जिक्र करें, किसी की बुराई करने से खुद ही बचे और दूसरों को भी माना करें। वक्त हो गया, यही मैं अपनी बात को खत्म करती और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती कि हम सबको गिबत जैसे बड़े गुनाह से बचाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अतहतुम लियल यौमुल फुरसत समीना अनुबय्यिन अमामकुम इंतिबाअती व मशाइरी हौल al-इखलास alladhi yuthbitu al-insana fi तक़ल्लुबाति ज़मानी व हवादिस ad-दहर
वअल्तमिसु मिनकुम इल्तिफाती वल इनायत अत्ताम्मा या उख्ती कम मिनल आलाफिल मुअल्लफति लिइंसान बरज़ु थुम्मा ज़हबू अन हादल कौनि फकानु नसिया मनसिया कम मिनल मलायीन मिनर रिजालि ज़हरू वंदथरू फसारू इज़ामन नखिरा कम मिनल मिआति मिन निसाई वुलिदत व मातत फसारत रुफातन तफीहा कम मिनल मादूदिन अल मरमुक़ीन मिन अश-शुब्बानि तलऊ व अशरक़ू थुम्मा लम यबक़ लहुम अथरुन वला रस फया इख़वानी हाज़िही सुन्नतु मिनल कौनि जारियतुन मिन अव्वल यौमिही फला तज़ालु तजरी इला ज़ालिकल यौम मिनल जिबालि यौसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़कम मिनन नासि वल हुकुमाति रफ़रफ़ू रअयतहुम फ़ी हाज़ल आलमि फ़तविय बिसातुन फ़कम मिन अस्सहाबि मिन ज़विल विजाहा वस्सियादति الذين أعلوا كلمتهم من الشهرة والعزة على هذا الوجه من الأرض فتحللوا في أجزاء الأرض وكم من التراث وذوي القناطر المقنطرة من الذهب والفضة حينما الذين يخرجون من قصورهم مشيدة ولباسهم الفاخر فتهتز الأرض فكم من المتبحرين في العلم الذي سفق لهم الزمان وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। महतरम सामईन व सामियान, तकरीर व खिताबत का सिलसिला जारी है। इसे थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ करके मैं रोशन बिनते ईद मोहम्मद को नज़्म पेश करने के लिए दावत स्टेज दे रही हूँ कि वह आए और नज़्म पेश करें। इस शेर के साथ सब्ज़े है, गुल है, खुश फसले बहार है, सब आ चुके हैं, बस आपका इंतज़ार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही। बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही। बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। नाम हैरमों के सामने जाती है औरत, नाम हैरमों के सामने जाती है औरत। बेपर्दा के उनको दिखाती है औरत, रोज़ा नमाज करने की नियत नहीं रही। बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेगी गाएगी और एक्टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेगी गाएगी और एक्टिंग दिखाएगी। जिक्र खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही। बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मोहल्लों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं अपनी माँ बहन की होती है आबरू खराब। पर्दे की उनके सामने कीमत नहीं रही। बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंची हील का और ऊंटनी सी चाल, होठों
के लाल। चापल है ऊंच हिल का और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के उनके सामने जीनत नहीं रही, बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से वो चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से वो चलती है रास्ता। सीने में उनके दीन की अजमत नहीं रही, बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ही औरत की जात है, चुगली तो उनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ही औरत की जात है, चुगली तो उनके सामने बस दाल भात है। ईमान और यकीन की हकीकत नहीं रही, बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएंगी, शौहर दिखाए डंडा तो झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएंगी, शौहर दिखाए डंडा तो झाड़ू दिखाएगी। बस अब इसीलिए कोई बरकत नहीं रही, बीवी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस खूबसूरत महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब की अहमियत। कुरान व हदीस की रोशनी में वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का साजो धरो। हिजाब मुसलमान औरतों के लिए एक ऐसा फरीज़ा है जो एकाम इलाही के तहत अदा करती है, मगर आज उससे मसला बनाकर उछाला जा रहा है। हालांकि कुरान करीम जो हर तरह से मुसलमान के लिए कानून का दर्जा रखता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाह गफूरुर रहीम। ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का हिस्सा अपने ऊपर डाले रखे। इससे ज्यादा बेहतर है कि वह पहचाने तो उन्हें सताया न जाए, और अल्लाह बख्शने वाला गफूरुर रहीम है। अजीज सामीन व सामियात, हिजाब उम्मत मुस्लिमा का वो शआर मुस्लिम खवातीन का वो फख्री इम्तियाज जो इस्लामी माशरे को पाकीज़गी अता करने का जरिया था और है। इस्तेमार के साल की साजिशों के नीचे है, आज भरपूर हमलों की जद में है। मुस्लिम दुनिया को पाकीज़गी से हटाकर बेहयाई के दलदल में धकेलना और औरत को तरक्की के नाम पर बेहिजाब करना शैतान की कुव्वतों का हमेशा से हथफरा है। शैतान की सबसे पहली चाल जो उसने इंसान को फितरत की सीधी राह से हटाने के लिए चलती थी कि वो औरत के जज्बा और शर्म और हया पर ज़रूर लगाए। उनके शागिर्दों की रोशन आज तक कायम है। उनके यहाँ तरक्की का कोई काम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि औरत पर्दा से बाहर न आ जाए और हया को तकियानुसियत करार दिया जाता है, पर्दे को तरक्की की राह में रुकावट करार दिया जाता है और तरह तरह बुर्का व हिजाब का मजाक उड़ा के जाते हैं। हकीकत यह है कि बुर्का व हिजाब औरत को तकद्दुस नहीं तहफ़्फ़ुज़ भी अता फरमाता है। पर्दा औरत की जीनत है और शर्म व हया उसका ज़ेवर है।
होता है। अज़ीज़ सामीन व सामियात, मुस्लिम ख़वातीन ने पूरे शौर के साथ अपने रब की रज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सुन्नत पर अमल करते हुए अपने लिए अशार पसंद किया और इंशाअल्लाह मशरिक़ व मगरिब का कोई आज़ादी पसंद उतरवा भी नहीं सकता। अगर उनका अक्स बेहयाई और बरहमी है तो मुस्लिम ख़वातीन का अक्स हिजाब पर कारबंद है। उनको शैतानी तहज़ीब पर चलने की आज़ादी है और वह उसी के पैरोकार है। तो हमारे हामी व नासिर रब्बे कायनात है जिसकी रज़ा पर हम चलते हैं। हकीकत यह है कि हिजाब व बुर्का इस्लाम का कल्चर है, मुकम्मल लिबास है। यह महज कोई सर को लपेट लेने का नाम नहीं बल्कि एक माज़िमिया काम का नाम है। इन्हीं बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मती मुस्लिमा की तमाम बेटियों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर कटा सकती है अपना मगर सजदा न छोड़ेगी, सर कटा सकती है अपना मगर सजदा न छोड़ेगी। बेटियां उम्मती मुस्लिमा की कभी पर्दा न छोड़ेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। को दावत स्टेज दे रही हूँ, वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अला सलावात व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मोहतरम हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज करूं उससे पहले एक वाक़या तवज्जो से सुन ले। काफी दिनों पहले की बात है। शहर कुफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वो अपने घोड़े के जरिए मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो। उजरते हुए और दोनों चल पड़े। आगे जाकर जो राह मिला, आदमी ने कहा इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकाल कर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली यह मंजर देख कर हक्का-बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई और हाथ अजीजी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत न करूंगा। मगर डाकू ने एक न सुनी और कहा कि सामान तो मेरा है ही, मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूं और बाद में बदला ले। कुली ने फिर आजिज़ी की, अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की महला दे दो, फिर जो जी मैं करना। आदमी उस पर राजी हो गया। कुली ने फौरी नियत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की। उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा गवार घोड़ा सवार नमदार और उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आकाशाले निकलने लगे और आन की आने में उसका काम तमाम हो गया। इधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज दी मगर वो अजनबी गायब हो गया और जाते जाते ये कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। ये नमाज और अल्लाह के सामने करिए वज़ार की बरकत। सही माना में अगर हम नमाज अच्छी तरह से अदा करें और अल्लाह से रो के दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआ की तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आमीन का जज्बा से अक़मत हम लोगों के लिए भेजे। मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा अता फरमाया। और वो तोहफा 5 वक्त की नमाज। ये तोहफा कितना अहम है कि अल्लाह ने अपने महबूब को खुद अपने पास बुलाया सो देने के लिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को तोहफा मिला तो वो बेहद खुश हुआ कि अब हमको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। उस वक्त अक़ायद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़ी परेशानी कहलाते हैं। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने तोहफा अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हमें से गाफिल है। 10-12 लोग अगर किसी घर में है तो सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ते हैं और कुछ मुसलमान ऐसे भी है कि जो हमारे ईद की नमाज भी अदा नहीं करते।
अफसोस, सद अफसोस, ये है हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन और रात अल्लाह के नाफरमानी कर रहे हैं? हम कैसे उम्मती हैं? हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारे अब तक कोताही को माफ फरमाए, आमीन। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नमाजों का सैलाब आने वाला है, पता चला कि रमजान आने वाला है। अब मस्जिदों का दायरा बड़ा कर लो, क्या मस्जिदों का दायरा बड़ा कर लो, एक माह का मुसलमान आने वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वहाँ होती है जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है बेटी। मोहतरम सामाईन व सामियात, बेटी एक औरत के रूप में होती है। ये बेटी आलम इंसानियत की आलम बरदार होती है, वजूद इंसानियत की बुनियाद होती है, तस्वीर कायनात की निशान होती है, किसी माशरे की पहचान होती है। मोहतरम हाज़रीन जलसा, बेटी जब दुनिया में तशरीफ लाती है तो वालिदैन के लिए बात रहमत होती है, बीवी की सूरत में होती है तो इताअत की वजह से जन्नती ठहरती है, लेकिन जब माँ के मकाम पे पहुँचती है तो जन्नत उसके कदमों तले होती है। ऐ औरत, तुझे हर रूप में सलाम। सामाईन व सामियात, बेटी की कदर और कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटा अता करता है तो कहता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटी अता करता है तो कहता है कि आज से मैं तेरे बाप का बाजू। मोहतरम बुजुर्ग और सामाईन किराम, तो फिर मैं ये बात बड़ी फख्र से कह सकती हूँ कि हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम आए हैं, हम बहने हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत है। वो जुदी इज्जत से है तस्वीरें कायनात में रंग, वो जुदी इज्जत से है तस्वीरें कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का साजोदर। जनाबे वाला औरत हर रूप में और हर रिश्ता में इज्जत और वक़ार की अलामत वफादारी और एथर का पैकर समझी जाती है। यही वो खूबसूरती है जिनकी मौजूदगी में इसी के अंधेरों में उम्मीद की किरणें समझी जाती है। आसमानी पर खुश्क व कज़ा की बहार, मेहंदी गुलाब और चमेली की महक और उस जैसे ना जाने कितने इस्तिआरे बेटी की रात से मंसूब है। धरती के ठहराव से लेकर समंदर और दरियाओं जैसे ना जाने कितने इस्तिआर जज्बात को सीने में समाये हुए। ये माजी हाल और मुस्तकबिल तोयल और कठिन रास्तों पर मजबूती कदमों से रवा दवा रहती है। जनाबे अली वक़ार, हम आए हैं, हम बहने हैं, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे। बेटी औरत के रूप में न सिर्फ परवरिश और रहनुमाई का फर्ज सरअंजाम देती है, बल्कि वक्त पड़ने पर फितरदायराकार से बाहर भी हर समत हर महात पर अपने इल्म बुलंद रखने का कथा का सरअंजाम देती है। जनाबे वाला, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे रब, जब तू अपने बंदों से राजी होता है तो उसको इनाम में क्या अता करता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं उसे बेटी अता करता हूँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यही सवाल किया कि ऐ मेरे रब, जब तू अपने बंदों से और ज्यादा खुश होता है तो उसको क्या अता करता है? अल्लाह ताला से जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करता हूँ और उस बेटी की अच्छी परवरिश करने पर इंसान को जन्नत की बशारत दी जाएगी। सुभान अल्लाह। जनाबे अली वक़ार, मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ नाजुक कहलाने वाली यह मखलूक अपने आखिरी इरादों और इनकलाबी अज़्म हिम्मत की काफ़िकर होने के साथ साथ शफ़क़त और मेहरबानी जैसी खुसूसियत की भी हामी होती है। जनाबे वाला, वही माशरा कामयाब है जो अपनी बेटियों और बहनों को बुनियादी हुकूक दिलाता है। जिन अक़वाम ने अपनी ख़वातीन को मुअज़्ज़ज़ जाना, उनका एहतराम किया, उनकी नामी पासबदारी की, उनकी नामी अफ़वाक़ की बुलंदियों तक पहुँचा। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको इस तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है।